आज हम एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। आपके 9th क्लास में क्वेश्चन हो या 10th क्लास में, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन सेम है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ये क्वेश्चन इस तरीके का है कि जब तक हम इसको करते रहते हैं हमें लगता है आ गया, बड़ा ही आसान है, और जैसे ही हम कॉपी करते हैं बंद, क्वेश्चन भी उसी के साथ बंद हो जाता है और हमें समझ भी नहीं आता क्योंकि हम इस क्वेश्चन का रट्टा लगाते हैं। आज हम इसे समझेंगे और इस तरीके से समझेंगे कि शायद आप इसे कभी ना भूलें। देखिए, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। हमें पहले से पता है कि ये अपरिमेय संख्या ही है, तो इसे सिद्ध क्या करना है। जैसे कि मान लो आपकी हाइट लंबी है और आपसे कोई कहे कि प्रूफ करो आप लंबे हो, आप छोटे नहीं हो, कैसे प्रूफ करोगे। या फिर मान लो आप इंडियन हो, भारतीय हो, आपसे कोई प्रूफ करे कि प्रूफ करो आप इंडियन हो, तो कैसे प्रूफ करोगे। अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कैसे प्रूफ करोगे। तो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको कैसे प्रूफ करना है। जब आपसे कहिए कि इंडियन हो तो आप प्रूफ करो, नहीं मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। ठीक है, अब मैं अमेरिकन प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो अमेरिकन कैसे होते हैं, अमेरिकन का रंग तो ऐसा होता है, मेरा तो ऐसा नहीं है। अमेरिकन की हाइट ऐसी होती है, मेरी तो ऐसी नहीं है। अमेरिकन इस तरीके से बात करते हैं, उन इंग्लिश में बात करते हैं, मुझे तो नहीं आती। तो इस तरीके से मैं प्रूफ कर दूंगी कि ओ मैं अमेरिकन नहीं हूँ। क्योंकि मैं अमेरिकन नहीं हूँ तो मैं इंडियन हूँ। मतलब मैं एक वो बता रही हूँ कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सेम चीज़ हमें यहाँ पे क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। किस तरीके से अप्लाई करनी है, क्योंकि अंडर रूट 5 हमें पहले से ही पता है कि एक अपरिमेय संख्या है, पर हमें सिद्ध करना है। तो हम कहेंगे नहीं, ये परिमेय संख्या है। जब हम इसे परिमेय सिद्ध करेंगे तो ये परिमेय नहीं निकलेगी। हम परिमेय से इसीलिए सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय नहीं निकलेगी, और जब ये नहीं निकलेगी तो हम इनडायरेक्टली हम उसको मान लेंगे। फिर जब वो नहीं निकलेगी कि अगर परिमेय नहीं है तो इसका मतलब अपरिमेय है। इसीलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। रूट 5 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जबकि हमें पता है कि ये अपरिमेय है, पर फिर भी हम परिमेय मान रहे हैं ताकि ये परिमेय सिद्ध हो ही ना पाए। परिमेय नहीं है तो मतलब अपरिमेय है। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब मुझे बताइए, हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। परिमेय संख्याएं तो वो होती हैं जो बट्टे में होती हैं। बट्टे में ऐसे a/b की फॉर्म में, या फिर हम कहें p/q की फॉर्म में होती हैं, यानी कि बट्टे में होती हैं। जैसे कि 3/5, 6/2, 8/6/2, या फिर 6/3 मानिए, 8/2, या फिर 8/3। इस तरीके से कुछ भी हम मान सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली होती है, एक नीचे वाली होती है, बीच में बट्टा लगा हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या मानेंगे कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे आप a/b की जगह p/q भी लिख सकते हैं, r/s भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि मेरा फेवरेट a/b है तो मैं a/b लिखूंगी। अब हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड कर देंगे। चलो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर शायद अब ये परिमेय बन जाए, दोनों तरफ वर्ग करने पर। लेकिन नहीं बनेगी भाई, नहीं बनेगी। हमें पता है पहले से वो अपरिमेय है, बस फिर भी हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ही उठपटांगे एकदम। तो हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। चलो इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। वर्ग ऐसे ही तो करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, काट दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, खाली 5। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर, ये इस पूरे के ऊपर है, यानी कि a के भी ऊपर है और b के भी ऊपर है। तो a के ऊपर है तो यानी a², और b के ऊपर है तो यानी b। 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 मान लेते हैं ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 की b से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 की इस b² से, तो क्या आएगा 5b²। और इस a² की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, a² का a²। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 5b² इज़ इक्वल टू a²। b² को ऐसे ही छोड़ देंगे
यहाँ पे ए स्क्वायर और 5 यहाँ पे क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो भाग में बन जाएगा, डिवाइड में। ये रूल होता है, इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो भाग में बन जाएगा। अब हमारा ये बन गया ये, और इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारी पता है क्या कंडीशन बन रही है, यहाँ पे हमारी ये कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 5 का मतलब ये है कि जो 5 है ये ऊपर वाली संख्या से भाग हो जाता है। जैसे इस तरीके से, जैसे 25 है 5 से भाग हो जाता है, 5 से कम 5, 5 पंजे 25। जैसे 30 है 5 से भाग हो जाता है, 5 से कम 5, 5 छः 30। तो यहाँ पे हम ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर कोई ऐसी संख्या बैठी हुई है जो 5 से भाग हो जाती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि आखिर ये संख्या है क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ए स्क्वायर दिया हुआ और हमें नहीं पता कि ए कौन सी संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसे ब्रैकेट डाल के लिखेंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5, कि ये हमें कंडीशन मिली है जहाँ पर 5 ए स्क्वायर से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब अगर ए स्क्वायर की जगह खाली ए भी होगा यहाँ पे तो भी वो भाग हो जाएगा, मतलब 5 से खाली ए भी भाग हो जाएगा। भाग लिख सकते हैं आप या फिर विभाजित लिख सकते हैं, ऐसे इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बुक की ही लैंग्वेज लिखें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ए इज़ इक्वल टू 5c। ये हमने क्यों माना है? ये हम खुद से मानेंगे कि जहाँ पर भी a है वहाँ पर हम 5c रख देते हैं। 5c क्यों रख रहे हैं अब हम यहाँ पे, ये बताओ। 5c इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इस जगह पर 5 जो है वो ये कह रहा है कि ऊपर वाली संख्या कुछ ऐसी बैठी हुई है जो 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 5 से कौन कौन विभाजित होता है? 10, 15, 20, 25 या फिर कोई भी ऐसी संख्या बैठी हुई है जो 5 से विभाजित हो जाती है। तो 5 से वही संख्याएं विभाजित होती है ना जिसमें 5 आ रहा हो। तो हम मान लेते हैं कि पहले वाली संख्या तो हमें पता है 5 है और दूसरी वाली डिजिट हमें नहीं पता कि क्या है, तो उसको हमने c मान लिया। आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप D, E, F, Z तक जो भी आपका फेवरेट नंबर हो माने, क्योंकि बुक में c दिया हुआ है, सारे बच्चे c लिखते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर c लिख दिया। तो मैं a इज़ इक्वल टू 5c मान रही हूँ। नहीं मानूंगी तो क्वेश्चन ही नहीं बढ़ेगा ना यार आगे, तो मैं यहाँ पे मान रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माना a इज़ इक्वल टू 5c। अब जहाँ जहाँ पर भी a होगा वहाँ वहाँ पर मैं 5c रख दूँगी। तो यहाँ पे b स्क्वायर है तो b स्क्वायर का b स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इज़ इक्वल टू का इक्वल, और ये जो है यहाँ पर ऊपर a स्क्वायर है ना, तो a की जगह क्या लिखना है? a की जगह लिखना है 5c, तो मैं यहाँ लिखूँगी 5c। और क्योंकि a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगा दूँगी। a की जगह ये a है ना, देखो यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे a है ना, तो a की जगह मैंने लिखा 5c, और ये यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर की जगह लगा दिया मैंने स्क्वायर। और डिवाइड वट्टे में 5 था तो यहाँ पे भी वट्टे में मैं लगा दूँगी 5। ठीक है, ऐसे। अब ये क्या बन जाएगा, इसको खोल लो, अब ये क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है बस। b स्क्वायर 5 का अगर स्क्वायर खोलेंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये इस पूरे के ऊपर है, मतलब 5 के भी ऊपर है और c के भी ऊपर है। 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो ऐसे खोलेंगे ना, 5 गुणा 5 स्क्वायर, मतलब 2 बार गुणा करना है, तो ये हो गया 25। अगर c का स्क्वायर खोलेंगे तो c स्क्वायर, अब स्क्वायर खाली c के ऊपर है, फिर बट्टे में 5। अब फिर से वही कंडीशन बन गई कि नीचे अगर 5 है तो मतलब ऊपर कोई ऐसी संख्या बैठी हुई है जो 5 से विभाजित हो जाएगी। फिर से हम यहाँ पे ब्ला 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 वही सब लिखेंगे जो ऊपर लिखा है। क्या लिखेंगे? फिर से ऐसे लिखेंगे कि 5 25c स्क्वायर से विभाजित हो जाता है, इसलिए 5 खाली c स्क्वायर से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि विभाजित हो जाएगा तो विभाजित हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। ऊपर कोई भी ऐसी संख्या है 25, 30, 35 जो विभाजित हो जाती है, अगर विभाजित हो जाएगा तो वो तो सिंपल संख्या बन जाएगी ना। देखो ऐसे, मान लो ऊपर 25 है नीचे 5 है, विभाजित हो गया, क्या बन गया? 5 बन गया। मान लो ऊपर 30 है नीचे 5 है, विभाजित हो गया, क्या बन गया? 5 6 30, 6 बन गया। 5 6, क्या ये परिमेय संख्याएं होती हैं? नहीं, परिमेय संख्याएं तो
बट्टे में होती हैं, और ये तो विभाजित हो रहा है। विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। हमने शुरू में ही बात करी थी ना यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं a बट्टे b के रूप में होती हैं, ऐसे रूप में होती हैं। अब यहाँ पे हमने सिद्ध क्या किया है कि ये तो विभाजित हो रहा है, कट रहा है, कट के नॉर्मल संख्या बन रही है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ही जैसे कि आप अमेरिकन नहीं हो, इंडियन हो, वैसे ही हमने सिद्ध कर दिया कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, और सॉरी परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर अपरिमेय है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन देखो ऐसा है, जब तक खुद से नहीं करोगे ना समझ में नहीं आएगा। 2 से 3 बार खुद से कॉपी में प्रैक्टिस करो, बार बार देखो और समझो, तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।